प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बीए पार्ट सेकंड का इतिहास द्वितीय पेपर राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण से संबंधित है। और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है कालीबंगा की सभ्यता। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम कालीबंगा की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की ही नहीं, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में इसकी गिनती की जाती है। कालीबंगा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियां थी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी कालीबंगा को ही कहा जाता है। सबसे पहले हम इस स्थल का जो नाम है कालीबंगा वो कैसे पड़ा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस स्थल पर काले रंग की चूड़ियाँ, उसके अवशेष बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण कालीबंगा पड़ गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर यह सभ्यता फली फूली। इस सभ्यता की सबसे पहले खोज श्री अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसके बाद 1961 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई की गई और इस स्थल की खुदाई कार्य में डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर बी के थापड़ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एम पी जैन आदि पुरातत्ववेदाओं ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ खुदाई कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम और द्वितीय स्तर को हड़प्पा से पूर्व का माना जाता है। तीसरे, चौथे और 5वें स्तरों को हड़प्पा के समकालीन माना गया है। खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तर धातु काल में विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं की भांति राजस्थान में भी एक श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता का विकास हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के समान ही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले पर एक किले के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाकालीन नगर की नगर योजना में जो किला था वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किले के बीच में एक लंबी दीवार जो कि पूर्व और पश्चिम में जाती थी को 2 भागों में बांटती है। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल से नहीं मिला। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी और स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज भी बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त भी था जिसमें पशुओं की हड्डियां मिली है। संभवतः ये कोई अग्नि वेदिका रही हो और जिसमें बलि दी जाती होगी। दुर्ग का जो पूर्वी हिस्सा है वो भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और ये जो पूर्वी हिस्सा है संभवतः ये नगर हिस्सा रहा होगा। इस प्रकार से कालीबंगा जो स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी तथा पूर्वी। इसकी दूसरी विशेषता लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृद भांड। कालीबंगा की खुदाई से हमें
बहुत अधिक संख्या में मृद भांडों के अवशेष मिलते हैं। साधारणतः यहाँ तस्तरियाँ, पेंडीदार और संकरे मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके, कुछ बर्तनों पर काले रंग के ज्यामितीय अभिवृत्ति या चित्रित भी मिले हैं हमें। इसके अलावा कुछ बर्तनों पर काले रंग के ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित हैं। गोमेद, चालसी, डनी तथा कार्नियल से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा मिट्टी, परशु शैलखड़ी, शंख, कार्नियल एवं तांबे के मनके, पक्की मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे आदि प्रमुख चीज़ें यहाँ से मिली है। कालीबंगा की तीसरी प्रमुख विशेषता खेत जोतने के साक्ष्य। भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में खेत जोतने के जो सबसे पहले साक्ष्य हमें मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा से हमें आड़ी और तिरछी जुताई के अवशेष मिलते हैं। ये जुताई पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई थी। पहली की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा दूसरी की 190 सेंटीमीटर मिलती है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कम दूरी की जुताई में संभवतः चना तथा ज़्यादा दूरी की जुताई में सरसों बोया जाता था। इस प्रकार से हमें कालीबंगा में खेती करने के या जुताई के सबसे प्राचीन अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चौथा है नालियों का प्रयोग। कालीबंगा के उत्खनन से हमें सभ्यता में गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियों के निर्माण के अवशेष मिलते हैं। ये नालियाँ ऊपर से ढक दी जाती थी तथा समय समय पर इनकी सफाई भी की जाती थी। विश्व की अन्य जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, संभवतः ये पहली सभ्यता थी जिसमें स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति लोग इतने सचेत थे। मकानों से गंदा पानी निकालने की जो नालियाँ थी वो मकान के बाहर एक गड्ढे में जाकर मिलती थी। उस गड्ढे में मिट्टी के बर्तन या जो बड़े मटके थे वो एक के ऊपर एक करके रख दिए जाते थे। उन मटकों में बड़े बड़े छिद्र कर दिए जाते थे ताकि पानी जो है वो ज़मीन में रिसता रहे और उनको ढक दिया जाता था। इस प्रकार से गंदे पानी के निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी कालीबंगा सभ्यता में। इसके अलावा कूड़ा करकट डालने के लिए ये लोग बर्तन भी रखते थे ताकि कूड़ा करकट बाहर ना फैलें। पांचवी प्रमुख विशेषता भवन निर्माण कला। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा में भवन कच्ची ईंटों से बने हुए हैं जो संभवतः 30 बाई 15 बाई 7.15 सेमी आकार की रही थी। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों तथा स्नानागारों में किया जाता था। मकानों में सामान्यतः 4-5 बड़े कमरे, एक दालान और कुछ छोटे कमरे होते थे। फर्श चिकनी मिट्टी से लीप दी जाती थी। मकानों की छतों के लिए लकड़ियों की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और छत जो थी वो भी मिट्टी से तैयार की जाती थी। खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा के निवासी अपने मकान की छतों को पक्का करने की कला से संभवतः अनभिज्ञ थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है। छठी विशेषता दाह संस्कार। कालीबंगा सभ्यता से हमें बहुत अधिक मात्रा में कब्रें व एक तरह से कब्रिस्तान मिला है हमें। कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर यह कब्रिस्तान मिला है।
कुछ शवों को कब्रों में सीधा लिटाकर रख दिया जाता था तथा सिर के पास मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। कुछ शव गोल कब्रों में रखे जाते थे तथा शव के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। कुछ शव आयताकार या अंडाकार कब्रों में रख दिए जाते थे तथा शवों के साथ मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं रख दी जाती थी। इस प्रकार कालीबंगा के जो निवासी थे वो इहलोक व परलोक दोनों में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी संभवतः उसका अस्तित्व रहता हो, इसलिए उसके आसपास मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं रख दी जाती थी। 7वीं प्रमुख विशेषताएं अग्निवेदिकाएं। कालीबंगा सभ्यता से हमें दुर्ग के कच्ची मिट्टी के चबूतरों पर 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिलती हैं और इन अग्निवेदिकाओं में हमें कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिलते हैं। संभवतः इन अग्निवेदिकाओं में पशुओं की बलियां भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो यज्ञ जो थे वो संभवतः कालीबंगा सभ्यता से ही राजस्थान में चले आ रहे थे और इस प्रकार से कालीबंगा के जो निवासी थे वो अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। इसके अलावा कालीबंगा के जो लोग थे वो सेंधव लिपि से मिलती जुलती लिपि का प्रयोग करते थे। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई प्रतीत होती है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में एक कठिनाई यह भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं, जिससे इसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। कालीबंगा के लोग आभूषणों का भी बहुतायत में प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्रियां कानों में कर्णाभरण, कर्णफूल, बालियां आदि पहनती थीं। वे गले में मणकों के साथ हार धारण करती थी तथा हाथों में चूड़ियां भी पहनती थी। तो इस प्रकार के आभूषणों के अवशेष हमें कालीबंगा की सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कालीबंगा की सभ्यता का पतन कैसे हुआ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसी के साथ कालीबंगा की सभ्यता का भी पतन जुड़ा हुआ है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो कि राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, वो लिखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है संभवतः भूचाल से या कच्छ के रन के रेत से भर जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इसके अलावा सबसे पहले भूकंप के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा की सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं। एक कारण ये भी रहा हो कि सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के कारण प्राचीन काल में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके आसपास कालीबंगा व अन्य सभ्यताएं फली फूली। और जैसे ही सरस्वती नदी विलुप्त हुई, संभवतः कालीबंगा की सभ्यता का भी पतन हो गया। तो इस प्रकार से कालीबंगा की जो सभ्यता है वो राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक है। तो ये थी कालीबंगा की सभ्यता की जानकारी। आगे इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।